सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, गौरस के त्याग होने पर क्या छाछ का सेवन कर सकते हैं? गौरस का जो त्याग है वे दही, दूध और घी तीनों नहीं लेंगे, लेकिन छाछ कौन सी ले सकते हैं? जिसमें से संपूर्ण घृत निकल गया हो। नहीं तो तुम दही को मत दो, वो महाराज जी छाछ है। तो छाछ को, वो छाछ के संबंध में और तो किसी ने कहा नहीं, संलेखना के समय कहा गया है कि 6 रसों के त्याग करने वाला संलेखनाधारी छाछ को ले सकता है, कांजीर को ले सकता है, पर उसमें यह है कि छाछ में घी का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि छाछ जो है विरेचक होती है। सांस इसलिए साथ दी जाती है कि सांस से विरेचक होती है, पेट को साफ रखती है और मल को निष्कासित करती है, प्यास को घटाती है, शरीर को क्षीण नहीं हो जाती। पानी से शरीर क्या होता है? क्षीण होता है, लेकिन छाछ से शरीर धीरे धीरे क्षीण होता है। लेकिन वही छाछ है, उसमें से घृत निकला हुआ रहना चाहिए। मट्ठा का निषेध किया है पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने गोमट सार के अंदर। मट्ठा के लिए कहा है, मट्ठा गरिष्ठ में आता है, मट्ठा पीने से निद्रा आती है, छाछ पीने से निद्रा नहीं आती। नमोस्तु गुरुदेव, सातिशय एवं निरातिशय मिथ्या दृष्टि का क्या स्वरूप है एवं लब्धि पर्याप्तक जीवों के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग होता है क्या? सातिशय मिथ्या दृष्टि का अर्थ होता है जब जीव प्रायोग लब्धि को पार करके करण लब्धि में प्रवेश करता है, उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सातिशय मिथ्या दृष्टि इसलिए कहते हैं, नियम से वह मिथ्यात अवनाश को प्राप्त होगा ही होगा, वो लौट नहीं सकता। प्रायोग लब्धि तक जीव वापस हो सकता है, लेकिन जैसे ही करण लब्धि में प्रवेश करता है, जीव नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही करेगा, लेकिन है अभी मिथ्या दृष्टि। तो करण लब्धि में ढले हुए जीव को सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। लब्धि पर्याप्त तक के ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग दोनों होते, सबके जीवों के होते, सभी जीवों के होते। लब्धि पर्याप्त तक के चक्षु दर्शन नहीं होगा, अचक्षु दर्शन होगा। ज्ञानों में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होगा, ये 2 ज्ञान उनके पास होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, द्रव्य प्रच्छन्न, क्षेत्र प्रच्छन्न, काल प्रच्छन्न एवं भाव प्रच्छन्न का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न शब्द का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न का अर्थ होता है ढांकना, ढांकना, द्रोहित हो जाना, छुप जाना। यह वस्तु जैसे ये है, ये आपने पाटे को प्रच्छन्न कर दिया डालकर, ढका हुआ प्रच्छन्न है। अब ये प्रच्छन्न शब्द का अर्थ है जो आपने चारों पर जो लगाया, आगम में कहीं ये चारों पर हमें देखने में नहीं आया। द्रव्य प्रच्छन्न कहीं किसी चिंतन के परख में लगा करके इसलिए कह सकते हैं। पहली बात तो इस प्रकार का घटाया हुआ आगम में सिद्धांत ग्रंथों में नहीं। दूसरी बात है, यदि हम चिंतन से घटाते हैं तो इस अपेक्षा से घटाया है कि काल प्रच्छन्न, क्योंकि कालाणु जो है हमारे किसी भी ज्ञान में पकड़ में नहीं आता है, किसी भी ज्ञान में पकड़, केवल ज्ञानी के अलावा। क्षेत्र प्रच्छन्न में क्या लिया? आलोकाकाश। क्योंकि वो आलोकाकाश जो है छद्मस्त के किसी भी गति के बाहर है, इसलिए आलोकाकाश को प्रच्छन्न ले लिया। दूसरा है अनागत, भविष्य हमारे छद्मस्त के ज्ञान का विषय न होने से सामान्य रूप से अवध ज्ञान बना पर्याय ज्ञान नहीं लेना। परोक्ष ज्ञान का विषय न होने से अनागत पर्याय ले ली। भाव प्रच्छन्न को अर्थ पर्याय में इसलिए ले लिया, जो छद्मस्त जीव है वो एक समय अर्थ पर्याय को नहीं पकड़ सकता, इस अपेक्षा से प्रसन्न शब्द को हम चिंतन के माध्यम से घटा सकते हैं।
आचार्यों ने कहीं घटाया है, ऐसा हमारे लिए देखने में नहीं आया। होगा शब्द तो पता नहीं क्या क्या होगा, है वो बात करो, नहीं चिंतन कहलाता है। चिंतन में कुछ चीज़ें व्यक्ति, हमारे यहाँ अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ये दो वेद हैं। अंग प्रविष्ट तो सूत्रगत होता है, अंग बाह्य में अंग प्रविष्ट को सिद्ध करने के लिए कई बार हम काल्पनिक उदाहरण देते हैं, जैसे मूक माटी। अब पूरा ग्रंथ माटी के ऊपर लिखा गया, क्या माटी ने कभी घड़ा बनने का भाव किया है? वो तो सामान्य, लेकिन उन्होंने मूक माटी के अंदर सारी भावनाएं मूक माटी से कहलवाई कि नहीं? माटी बोल रही है कि मेरा उद्धार कब होगा, अब माटी क्या बोलेगी? तो ये कहलाता अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट बाह्य से अंग प्रविष्ट की सिद्धि करने के लिए जो व्यक्ति होता है वो अपने काल्पनिक चिंतन, उपमाएं, इनको प्रसिद्ध कर सकता है, ऐसा आचार्यों ने किया है। और एक होता है सिद्धांत, कंसेप्ट। ये सिद्धांत, उस सिद्धांत से हम नहीं हट सके, ये शब्द कहलाते, सिद्धांत नहीं। प्रसन्न जो शब्द है ये सिद्धांत नहीं है, प्रसन्न शब्द जो है सिद्धांत नहीं, एक शब्द है, शब्द है। अब इसको हम कहाँ लगाएं? मैंने लगा दिया ना, पाटे को हमने प्रसन्न कर दिया, तो ये शब्द है। अब शब्द को हम कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। और कभी कभी रूढ़ अर्थ भी होता है। रूढ़ अर्थ होता है, हम 4 लोग मिलकर के कहें आज से इस माइक को अपन पेन कहेंगे, सब लोग सुन रहे हैं ना? अब इसको पेन कहेंगे अपन, अब कल से कहेंगे इसमें आवाज पेन ठीक करो भाई, तो अनजाना व्यक्ति कहेगा कि मामला क्या है, इसे कोड वर्ड बोलो। अब कोड वर्ड जो हैं ये हमारे द्वारा सहमत है, इसलिए शब्द कोश प्रति वर्ष बढ़ता है। प्रति वर्ष नए नए शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं, और मुनियों के आर्ष वचन से जो शब्द निकल जाता है वो कोश में जुड़ जाता है, इसको शब्द कोश की वृद्धि बोलते हैं। एक शब्द और आता है शनि के स्थान में, काल विप्रकृष्ट, क्षेत्र विप्रकृष्ट। तो काल विप्रकृष्ट में क्या लिया? अतीत के और अनागत काल के जो काल हैं भविष्य के। विप्रकृष्ट यानी मेरु आदि, ये पूज्यपाद स्वामी ने लिया, मेरु आदि। क्षेत्र विप्रकृष्ट यानी हमारे क्षेत्र में नहीं है, दूसरे क्षेत्र में है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। विपरीत वृत्ति वालों के प्रति मध्यस्थ भाव किस प्रकार रखें? विपरीत वृत्ति का अर्थ यह नहीं है कि वो हमारे मन माफिक नहीं चल रहा है। विपरीत वृत्ति का अर्थ यह नहीं है कि वह हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहा है। विपरीत वृत्ति का अर्थ यह नहीं कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। विपरीत वृत्ति का अर्थ यह नहीं कि वो मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है। विपरीत वृत्ति का अर्थ है धर्म विरुद्ध। धर्म विरुद्ध यदि वो कार्य कर रहा है तो उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखने को कहा। दूसरा, जिसके प्रति संवाद करने से, संगति करने से, उसके साथ बैठने उठने से परिणाम में संक्लेश हो सकता है, उनके साथ बैठने उठने से हमारा सम्यक दर्शन छूट सकता है, तो उसके प्रति। दूसरा, यदि हम इसके साथ बैठेंगे, यात्रा करेंगे, तो नियम से कोई ना कोई क्लेश, झगड़ा हो जाएगा, हो गई हुआ, क्योंकि जब बैठेंगे तो बात होगी। यदि हम इससे बातचीत करेंगे, कई बार करके देख लिया, बातचीत शुरू करो और अंत किससे होता है? होता है कई बार कि बात करो तो अंत में झगड़ा होना ही है, राग द्वेष हो गई, तो उसके प्रति माध्यस्थ भाव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, अब किसी के साथ पूजा करोगे, उस समय जाएंगे तो किलकिल होगी ही होगी, तो वहाँ माध्यस्थ भाव। स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करते समय संवाद की ज़्यादा संभावना रहती है। अब सामने वाला समझ ही नहीं रहा है
और बात को नहीं, तो दोनों श्रोता को माध्यस्थ भाव, यदि वक्ता उद्दंड है, वक्ता सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा है, तो श्रोताओं को माध्यस्थ भाव रख करके स्वाध्याय सुन लेना चाहिए। यदि सामने वाला श्रोता बात को समझ नहीं रहा है तो वक्ता को माध्यस्थ हो जाना चाहिए, उसको ध्यान में रखकर उपदेश नहीं देना चाहिए। इसको हम कितना भी समझाएंगे समझेगा ही नहीं, तो फिर वक्ता क्या करता है, उसको ध्यान में रख के उपदेश देते ही नहीं, अपना उपदेश देता है। तो ये माध्यस्थ भाव की परिभाषा हमें बहुत सावधानी से बनाना पड़ेगी। मूल रूप से धर्म के विपरीत किसी भी कार्य में क्लेश नहीं करना। यदि स्वाध्याय करते समय तनातनी हो गई, क्लेश हो गया, तू मैं हो गई, एक दूसरे को कसाय बन गई, तो जिंदगी भर का स्वाध्याय, यदि स्वाध्याय करते समय साधर्मी में विषमवाद हो गया तो जिंदगी भर का स्वाध्याय खत्म हो जाता। हम पहले 1-2 बार कई मंदिरों में रहे, शाम की बचनकाओं में ऐसी धमाल चौकड़ी होती थी, स्वाध्याय करते तो बहुत जम के चिल्लाते, और फिर अंत में जाकर के भाषा भी खत्म हो जाता है, तू मैं आ जाता है। और जहाँ तू मैं हो जाए, समझ लेना चाहिए वहाँ माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। ये है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, ऐसा क्या किया जाए कि स्वाध्याय में मन लगे? क्योंकि व्यक्ति को परान्मुख होने में ज़्यादा अच्छा लगता है और स्वयं की तरफ होने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि ये आँखें दूसरे को देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आँखें स्वयं आँख को देखें तो उतनी देर नहीं टिक पाएंगी। जितनी देर अपनी आँख खुली रहती है उतनी देर यदि अपन नासा दृष्टि करें तो नहीं होगी। तो ये हमारी एक आदत पड़ गई है बहिर्मुखी होने की, उसका। और दूसरी बात है, समाज के कार्य, दुनिया के कार्य करने से हमारे लिए ख्याति मिलती है, लाभ मिलता है, प्रशंसा मिलती है, सामने वाले हमसे जुड़ते हैं, हमारा ग्रुप बढ़ता है, बल बढ़ता है। इस कारण से स्वाध्याय करने में क्या घर वाले और कट जाएं, तो ये जो बाहरिक हानि लाभ है, इस कारण से ऐसा होता है। जिनका अंतरंग परिणाम हो जाता है, फिर उनको बाहर के कार्य रुचि नहीं लगती, उनको स्वाध्याय में ही रुचि लगती है। नमोस्तु गुरुदेव, पुद्गल द्रव्य का कारण एवं कार्य रूप किस प्रकार से है? कोई भी द्रव्य है उपादानकर्ता के रूप में तो वो अपने स्वयं चतुष्टय का करता है, और निमित्त के रूप में जीवों के लिए अनेक अनेक प्रकार के कार्यों को कराता है। तो पुद्गल में निमित्त कर्ता बनता है। जैसे आप जा रहे हैं, चौखट आपके सिर में लगी, तो चौखट से आपका सिर फूटा, वो निमित्त बनी, वो निमित्त कर्ता हुई। आपके लिए कोई ने, आपने इच्छित वस्तु को बनाया तो निमित्त कर्ता कहलाते हैं। प्रत्येक द्रव्य में निमित्त शक्ति बैठी हुई है, उस निमित्त कर्ता की अपेक्षा पुद्गल में बनता है। कारण और कार्य रूप पुद्गल में घटते तैसे होता है। कारण के भी 2 भेद करो, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण जो है परमाणु है, और परमाणु का जो कार्य है वो स्कंद है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के अनुसार भेदादणु, भेद जो है संघात से, जब संघात से परमाणु टूटता है तो संघात कारण है और परमाणु कार्य है। ऐसा उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा। भेद संघात अभ्याम, इस प्रकार से उन्होंने कहा भेद और संघात से जो होता है अणु की उत्पत्ति होती है। तो उस समय स्कंद हुआ कारण, परमाणु हुआ कार्य। परमाणु जब स्कंद रूप में मिलता है तो उसे कारण परमाणु बोलते हैं। आचार्यों ने उसे कारण परमाणु। जितने पुद्गल हैं, सभी पुद्गल
जो परमाणु के रूप में जब रहते हैं वे सब परमाणु कारण रूप में माने जाते हैं, क्योंकि वो स्कंद बनने की योग्यता रखते हैं। इसलिए स्वतंत्र परमाणु कारण रूप भी है और स्कंद से उत्पन्न होने के कारण कार्य रूप भी है। ऐसा कारण कार्य। अब रही बात पुद्गल को एक सामान्य रूप से, तो सभी द्रव्यों के लिए पुद्गल कोई ना कोई निमित्त बनता है। आकाश प्रदेश को नापना है तो पुद्गल के परमाणु से नापा गया, तो नापने का निमित्त होगा साधन। धर्माधर्म द्रव्य जो है गति पुद्गल को कराते हैं, तो वो भी निमित्त रूप हुआ। और जीव को नाना प्रकार के कर्म और नौ कर्मों का बंध कराता है, इसलिए वो निमित्त कारण हुआ। ऐसी व्याख्या समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, गोचरी शब्द का आशय क्या है? गोचरी शब्द जैनाचार्यों ने प्रयोग नहीं किया, दिगंबराचार्यों ने। गोचरी शब्द जो है श्वेतांबरों में प्रचलित है। दिगंबर जैन शब्दों में, जैन के शब्द में गोचरी शब्द का प्रयोग नहीं आया। गोचरी शब्द का अर्थ होता है जगह जगह जाना। हाँ, ये जरूर पूज्यवर बसुनंदी महाराज ने किया कि आहारचर्या गौ के समान करना चाहिए। जैसे गाय अच्छा और कमज़ोर ऐसा व्यक्ति को नहीं देखती है, ऐसा ही आपको भी आहार का ध्यान देना है। ये कुल कैसा है, क्या है, शुद्धि अशुद्धि की अपेक्षा नहीं, सामान्य के, इसके जाना इसके नहीं जाना, ऐसा भेदभाव नहीं करना। जैसे गाय किसके हाथ का खाएगी, किसके हाथ का नहीं खाएगी, ऐसा। बाकी जो नियम बनाए गए हैं वो तो हैं ही नहीं, तो तुम समझो कि महाराज आप तो फिर किसी के हाथ का ले लो, वो नहीं। तो ऐसा शब्द का प्रयोग जरूर किया है, लेकिन गोचरी शब्द का प्रयोग जैनाचार्यों में रूढ़ नहीं है, दिगंबरों में। नमोस्तु गुरुदेव, विद्या सिद्ध करके देवों को बांधना एवं कार्य कराना क्या मिथ्यात्व है? नहीं, ऐसा नहीं है, मिथ्यात्व की कोटि में नहीं आता है। किस भूमिका में किस निमित्त से बांधा जाता है, यह एक विचारणीय प्रश्न होता है। कई बार उनसे बोला जाता, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी के संबंध में आते हैं, गिरनार के संबंध में। उन्होंने 3 दिन की साधना करके उसके कारण देवी ने आकर कहा आदि दिगंबर, आदि दिगंबर। इस प्रकार की घोषणाओं का उल्लेख मिलता है। अकलंग स्वामी ने भी 6 महीने तक तारा देवी से संवाद किया। तो बांधना और नहीं बांधना का अभिप्राय देखा जाता है, भाव क्या है, कौन बांध रहा है, किस भूमिका में बांध रहा है, ये देखा जाता है। सुधा समाधान